टैक्स देने वालों को और टैक्स देना होगा। पुरानी दरामदी गाड़ियां भी महंगी होंगी। इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स की कीमत में भी इजाफे का इम्कान। कारों पर 5 से 15% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने पर गौर। गंदम की दरामद पर 11% ड्यूटी बहाल करने का भी इम्कान। जराये के मुताबिक कमर्शियल इंपोर्टर्स पर 1% विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। काबीना अरकान के माहाना पेट्रोल अखराजात में कटौती पर भी गौर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, टैक्स नेट में मौजूद अफराद पर कुछ फीसद टैक्स बढ़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, बदकिस्मती से कुछ लोग सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर देते हैं। मुज़ाकरात और पुरअमन एहतजाज जमहूरियत का हुस्न है। हुकूमती अमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून को हाथ में लेने का अमल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ का वजीर आजम आजाद कश्मीर से भी राबता। कहा, तमाम जमातों को अपने मुतालिबात पेश करने के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करना चाहिए। साजिशों के बावजूद मामला जल्द पुरअमन तरीके से हल होगा। अफसोस के साथ जो पाकिस्तान का ऐसा सियासतदान है जो अपने ज़ात से आगे नहीं देखते, पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से परेशान हैं। गालम गलोच की सियासत की बजाय, नफरत की सियासत की बजाय हम पाकिस्तान के बारे में सोचें। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर मुल्क में मफाहमत का पैगाम दे दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए सियासतदानों को एक दूसरे से हाथ मिलाना होगा। मुल्क में माशी बहरान है, सिक्योरिटी हालात खराब हैं, अवाम महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर दिया गया। आसिफ जरदारी ने पार्लिमान से तकरीर में मफाहमत का पैगाम दिया। जाती मफाद को तरजीह देने वालों ने जवाब में गालम गलोच की। पीपल्स पार्टी हमेशा बातचीत से सबको एक पेज पर लेकर आई। गालम गलोच और नफरत की सियासत के बजाय मुल्क के बारे में सोचें। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क की बेहतरी के लिए बातचीत वाहिद हल है। बतौर सदर जोड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब रास्ता तलाश कर रहा हूं, जिससे भी बात करनी पड़े करूंगा। कोई कह रहा है कि बातचीत नहीं करनी तो उससे पूछें। आइन और मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं। जो भी हो उन आजमाइशों से निकल जाएंगे। पाकिस्तान में इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी बरकरार है। IMF की रिपोर्ट। कहा, पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई और समाजी तनाव इस्लाहात का निफाज मुतासिर कर सकता है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुद्दत पूरी की तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव का खदशा है। बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के दबाव से निजी शोबे के लिए फाइनेंसिंग की गुंजाइश मजीद कम होने का खदशा। IMF की SIFC की भी तारीफ। IMF के अगले प्रोग्राम में तब्दीलियां ना हुई तो एक और प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। वजीर खजाना ने इंदिया दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, IMF से कल मुज़ाकरात होंगे। ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम और तवील होगा। 24वें प्रोग्राम में स्ट्रक्चर तब्दील ना किया तो 25वें प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। ताजिर बरादरी को टैक्स नेट में लाने से पीछे नहीं हटेंगे। कहीं से तो शुरू करना होगा। शुरू नहीं करेंगे तो खत्म कैसे करेंगे? माशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले 3000 अफराद की सिमें ब्लॉक। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 5000 के करीब नॉन फाइलर्स की सिमें बंद करने का नोटिस भी दे दिया। FBR ने टेलीकॉम कंपनियों से ब्लॉक की जाने वाली सिम्स की तफसीलात तलब कर ली। 5000 नॉन फाइलर्स का दूसरा बैच भी भिजवा दिया। बिलावल भुट्टो का अदालती इस्लाहात का मुतालबा। कहा, मीसाक जमहूरियत में से जुडिशल रिफॉर्म्स पर काम बाकी है। पार्लिमान की बड़ी जिम्मेदारी है। निजाम को दुरुस्त करने के लिए जो करना होगा हम तैयार हैं। कोशिश होगी कि जुडिशल रिफॉर्म्स के नामुकम्मल सफर को मुकम्मल करें। कानूनी और आईनी तरामीम लाएं ताकि अदालत और कानून को मजबूत बना सकें। रिफॉर्म लाएं ताकि जुल्फिकार भुट्टो जैसे अदालती कत्ल ना हो। तहरीक इंसाफ का साबिक चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की सेहत पर इजहार तशवीश। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन और अहलिया की सलामती बुनियादी अहमियत की हामिल है। अदालत बाएतबार डॉक्टर्स से तिब्बी मुआयने के अपने हुक्म पर अमल यकीनी बनाए। जेल इंतजामिया और हुकूमती मिशनरी की जानिब से हुक्म अदूली का सख्ती से नोटिस लिया जाए।
अजलान शाह हॉकी कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम लाहौर पहुंच गई। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हर खिलाड़ी के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पाकिस्तान 13 बरस बाद अजलान शाह टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, कभी नहीं चाहूंगा कि गवर्नर हाउस साजिशों का गढ़ बने। सूबे का वकील बनकर विफाक से ज्यादा फंड्स लाऊंगा। माजी में केपी का जो हिस्सा था वो नहीं मिल सका। बिजली, पानी और गैस के मसाइल पर काम करना चाहते हैं। हर सियासी जमात के पास जाऊंगा। सूबाई हुकूमत को कहता हूं मिलकर काम करें। अमन व अमान कंट्रोल करना सूबाई हुकूमत का काम है। आजाद कश्मीर हुकूमत और मुजाहिरीन में मामला तय पा गए। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात के बाद जल्द नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। एक रोज कबल मुजाहिरीन के दरमियान शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी मुकम्मल एजाजात के साथ सुपुर्द खाक। मीरपुर क्रिकेट स्टेडियम में नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी अलीपा में मुजाहिरीन की शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के लिए फातिहा खानी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, 2008 में जो हालात थे अब वो नहीं। हमारी हुकूमत आने के बाद देही इलाकों में अमन व अमान हुआ। पहले भी डाकुओं पर काबू पाया है। कमजोर लोगों को अगवा करने वाले बुज़दिल हैं। हम डिक्टेटर नहीं, जमहूरी हुकूमत हैं। हम दुश्मन कुव्वतों को खत्म करेंगे। वजीर आजम गवर्नर पर जो फैसला करेंगे मंजूर होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी एमक्यूएम पाकिस्तान के चेयरमैन मुंतखब। एमक्यूएम के नए तंजीमी ढांचे की तश्कील के लिए मरकजी काउंसिल की तश्कील। तर्जुमान के मुताबिक मरकजी काउंसिल के अराकीन के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। एक मुलजिम को असलहे की बरामदगी के लिए जंगल में ले जाया गया। मुलजिम के साथियों ने हमला कर दिया। 4 दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। 3 फरार हो गए। 2 क्लाशनकोफ और 1 पिस्टल बरामद। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। गलत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा वाले बिल नहीं देते। दूसरे सूबों से मवाजना करें तो यहां बिल देने की शरह ज्यादा है। 1 घंटे बाद लोड शेडिंग कबूल नहीं। बिजली की बंदिश को बंद किया जाए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोजेक्ट का आगाज करने जा रहे हैं। नहरी पानी की चोरी बर्दाश्त नहीं। सद्देबाब के लिए मौसर कार्रवाई की जाएगी। 5 साल में खालों को पुख्ता कर दिया जाएगा। मरियम नवाज से वजीर आबपाशी काजिम पीरजादा की मुलाकात।